आज हम लोग इस बोर्ड की वायरिंग करेंगे। इस बोर्ड में 3 स्विच है, 2 सॉकेट है और एक होल्डर है। इसके पीछे के साइड में एक होल्डर का तार निकला हुआ है, ये होल्डर का तार है जो होल्डर से गया हुआ है, और नीचे एक स्विच में से सॉकेट में वायर गया हुआ है जो वाइट कलर का है। इस बोर्ड का सारा वायरिंग हम लोग एक ही वायर से करेंगे जो कि वाइट कलर का है। ये सॉकेट है 2 पिन का, और इसको चलिए शुरू करते हैं इसका वायरिंग। सबसे पहले हम लोग एक वायर लेंगे जिसके एक तरफ स्विच के लिए ज़्यादा छील लेंगे, और इसको स्विच के नीचे वाले तीनों टर्मिनल को हम लोग जोड़ देंगे। इसको हम लोग खोल लेते हैं, तीनों स्विच को। तीनों टर्मिनल को खोलने के बाद इस वायर को अब हम लोग इसमें जोड़ेंगे, नीचे वाले टर्मिनल में। नीचे वाले टर्मिनल में इन तीनों वायरों को टाइट जोड़ेंगे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। चलिए इन तीनों स्विचों को जोड़ लेते हैं। इस स्विच में जोड़ने के बाद से अब हम लोग इसी वायर के इस वाले पॉइंट को हम लोग नीचे जोड़ेंगे, इसके 2 पिन सॉकेट के नीचे। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। इसी वायर में हम लोग इनपुट वायर, मेन वायर जो होता है वो जोड़ेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे ही लगा करके अभी छोड़ देते हैं। इसको हम लोग आगे जोड़ेंगे। इसके बाद हम लोग एक वायर लेंगे इतना बड़ा, जो कि सॉकेट से उस वाले सॉकेट 5 पिन सॉकेट से 2 पिन सॉकेट तक की दूरी हो, और दोनों तरफ इसको छील लेंगे ताकि यहाँ से कनेक्शन वहाँ पे जा सके न्यूट्रल के लिए। न्यूट्रल का जो वायरिंग होता है वो केवल सॉकेट में ही होता है, सबको पता है। स्विच में नहीं किया जाता है न्यूट्रल का वायरिंग। अब इसको इस वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे, 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल में। 2 पिन सॉकेट में नीचे वाला फेज है और ऊपर वाला न्यूट्रल। ये वायरिंग हम लोग एक ही कलर के वायर से कर रहे हैं, ये ध्यान में रखेंगे ताकि वायरिंग गड़बड़ी ना हो। एक और वायर लेंगे इस टाइप का, जो न्यूट्रल और फेज इनपुट के लिए रहेगा। तो इन दोनों को हम लोग ऊपर वाले 2 पिन सॉकेट में जोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर वाला न्यूट्रल है और नीचे वाला फेज है इस वाले सॉकेट में। तो पहले न्यूट्रल वाला जोड़ते हैं, इसको खोल लेंगे और इसमें ये वाला वायर कनेक्शन करेंगे। तो ये न्यूट्रल वाला वायर को हम लोग जोड़ रहे हैं। ये न्यूट्रल वाला वायर अब जुड़ चुका है। अब फेज वाला वायर जोड़ेंगे इसी सॉकेट के नीचे वाले में। ये हो गया फेज वायर। इसको हम लोग टाइट कर लेंगे ताकि निकले ना इसमें से। अब ये हमारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है लगभग, और केवल होल्डर का तार बचा है जो कि हम लोग इसमें जोड़ेंगे। ये होल्डर का तार है। होल्डर का वायर एक रेड कलर का है, एक येलो कलर का है, जिसमें एक न्यूट्रल के लिए है और एक फेज के लिए है। तो इसमें एक वायर को हम लोग स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे जोड़ेंगे, जो स्विच खाली होगा। तो इसमें बीच वाला खाली है तो हम लोग इसके ऊपर जोड़ते हैं। इसको टाइट जोड़ लेंगे, और एक बचा वायर हम लोग न्यूट्रल के लिए सॉकेट में जोड़ेंगे। जहाँ पे न्यूट्रल का वायर आया होगा, तो यहाँ पे हम लोग सबसे कोने में न्यूट्रल का वायर लाए हैं, इसको हम लोग न्यूट्रल में जोड़ लेंगे। अब ये हमारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम लोग टेस्ट करेंगे।
इसके बाद अब हम लोग ये इस बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए ऐसा कुछ वायरिंग हुआ है और इसको अब हम लोग इस बॉक्स में कसेंगे 2 स्क्रू के द्वारा, आपको चेक करके दिखाने के लिए। चलिए इसको भी हम लोग पूरा करते हैं। ये दोनों स्क्रू कस गया है। अब इसके वायर को हम लोग कट करेंगे चेक करने के लिए, और इसको दोनों वायर को छील लेंगे गिलास के द्वारा। अब ये वायर बंधा चुका है। अब इसको हम लोग एक बोर्ड में जोड़ेंगे। पहले इसको सही कर लेंगे। इसके बाद अब हम लोग एक बोर्ड में जोड़ेंगे। चलिए इसके एक टर्मिनल में जोड़ते हैं, एक सॉकेट में जोड़ते हैं। तो ये हमारा जुट गया। ये एक होल्डर है और एक 2 पिन टॉप है जिससे चेक होगा। पहले 2 पिन सॉकेट चेक करते हैं, लाइट आ रहा है कि नहीं इसमें। देखिए इसमें पूरा वर्क कर रहा है बोर्ड और करंट आ रहा है, सप्लाई चालू हो गया है। अब इस नीचे वाले सॉकेट को हम लोग चेक करेंगे। तो ये भी हम लोग का काम कर रहा है, जो स्विच से कनेक्टेड है, स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है। कमेंट करके बताइए आप लोग को अगला वीडियो कौन सा चाहिए।